जबकि भौतिक पदार्थ स्वयं गति नहीं करते हैं। धर्म उन पदार्थों के लिए गति का माध्यम प्रदान करता है जिनमें गति करने की क्षमता होती है। धर्म न केवल गति से रहित है, बल्कि इसमें रंग, स्वाद, गंध आदि सभी संवेदी गुणों का भी अभाव है। इस प्रकार धर्म एकात्मक, निराकार, अगोचर, अचल, सर्वव्यापी और निरंतर गति का माध्यम है। जैन दर्शन में अधर्म विराम के सिद्धांत को कहते हैं, जो अन्य द्रव्यों को ठहरने में सहायक होता है। विश्राम में सहायता करने वाला तत्व अधर्म तत्व है। जैसे कोई वृक्ष यात्री को छाया देकर विश्राम में सहायक होता है। अधर्म विश्राम का माध्यम, धर्म का प्रतिरूप है। यह विश्राम का सहायक कारण है। यह शब्द अपने सामान्य नैतिक या धार्मिक अर्थ से भी पृथक है और इसका अर्थ है स्थिर वस्तुओं के साथ साथ गतिशील वस्तुओं की भी सहायक अवस्था। धर्म के विपरीत होने के बावजूद अधर्म में धर्म के समान ही गुण हैं। यह एकात्मक, शाश्वत, निराकार, अचल सांसारिक स्थान के साथ समाविष्ट है और इसलिए सर्वव्यापी, सरल, अणु नहीं बल्कि अगोचर है, क्योंकि इसमें इंद्रिय गुणों का अभाव है। धर्म और अधर्म में एकमात्र अंतर यह है कि जहां धर्म गति की सहायक अवस्था है, वहीं अधर्म विश्राम की समान अवस्था है। आकाश वह पदार्थ है जो वस्तुओं को स्थान प्रदान करता है और अन्य सभी द्रव्यों को अपने में समाहित करता है। यह सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला तत्व है जो सर्वव्यापी है। आकाश, स्पेस, वह तत्व है जिसमें सभी वस्तुएं विद्यमान हैं। यह शाश्वत, सर्वव्यापी और निराकार है। स्पेस, दिक् या आकाश एक एकल पदार्थ है जिसमें अनंत इकाइयां हैं जिन्हें प्रदेश कहते हैं। अंतरिक्ष को लौकिक अंतरिक्ष, लोककाश में, जिसमें सभी जीव, सभी भौतिक वस्तुएं, धर्म, अधर्म और काल मौजूद हैं, और लोकातीत अंतरिक्ष, अलोककाश, दुनिया से परे अंतरिक्ष या स्पेस है, जिसमें न तो आत्मा है, न ही कोई पदार्थ, न धर्म है, न ही अधर्म और न ही कोई काल में विभाजित किया गया है। यह अंतरिक्ष सर्वोत्कृष्ट है, किसी भी सामग्री से पूरी तरह से रहित है। पुद्गल या पदार्थ व्युत्पत्तिगत रूप से वह तत्व है जो संयोग और विभाग या पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं, एकीकरण और विघटन के लिए उत्तरदायी है और जो संयोजन और विच्छेदन द्वारा संशोधनों से गुजरता है। एकीकरण और विघटन की यह प्रक्रिया अन्य पदार्थों में नहीं होती है। यह गैर आध्यात्मिक पदार्थों का समूह है जो विस्तारित हैं और एक विस्तारित पदार्थ के रूप में इसका रूप या आकार होता है। इसमें रंग, स्पर्श, गंध और स्वाद होता है। यह दो रूपों में से किसी एक में परमाणुओं के रूप में और परमाणुओं के समूह या स्कंध के रूप में मौजूद है। परमाणु अविभाज्य और भौतिक तत्व हैं। स्कंध का समुच्चय परमाणुओं के संयोग या एकीकरण का परिणाम है। यह परिणमन गुण में सक्षम है, अतः वृद्धि, ह्रास, उद्भव या क्षय के अधीन है। परमाणुओं में केवल रंग, स्पर्श, गंध और स्वाद के अव्यक्त गुण होते हैं, जबकि परमाणुओं के समुच्चय स्कंध में ये चारों गुण ध्वनि, कठोरता, मृदुता, भारीपन आदि गुण होते हैं। परमाणु का कोई प्रदेश नहीं होता, जबकि एक स्कंध में एक से अधिक और सबसे बड़े स्कंध में अनंत परमाणु होते हैं। हमारे कर्म, शरीर, मन, वाणी, श्वास और प्रकृति के पदार्थ पुद्गल की ही उपज हैं और दुख सुख के दाता हैं। ये पदार्थ संसारी जीवों को जन्म मरण में सहायता करते हैं। जैन दर्शन में एक अर्थ में सब्सटेंस या पदार्थ को पुद्गल कहा जाता है, जो संसार में उत्पन्न सभी भौतिक वस्तुओं और घटनाओं का मूल कारण है।